Subscribe the channel SB Education and click the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक की। एज यू ऑल नो कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए वो कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है आपके 6 ईयर कंप्लीट हुए हैं। 6 ईयर कंप्लीशन की बात करेंगे हम। 6 ईयर कंप्लीशन ऑफ व्हाट? 6 ईयर कंप्लीट किए हैं हमारे यहाँ पे 3 पर्टिकुलर मिशंस ने, 3 पर्टिकुलर स्कीम्स ने। अब हमें पता है कि स्कीम्स का क्वेश्चन जो होता है वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेदर वो कब स्कीम कौन से ईयर में आई है, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, उस स्कीम के क्या पर्सपेक्टिव हैं, उस स्कीम के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ये सारी बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले वी लुक टू द नेम ऑफ द स्कीम्स। सबसे पहले हमारे पास है स्मार्ट सिटी मिशन। अभी क्या होते हैं ये सारे डिटेल में हम लोग इस बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो है हमारे पास स्मार्ट सिटी मिशन। सेकेंड जो हमारे पास है दैट इज अमृत स्कीम। अमृत स्टैंड फॉर व्हाट? अमृत स्टैंड फॉर अटल मिशन फॉर रीजनरेटिंग एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड हमारे पास जो है वो है हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात करेंगे। देखिए ये कुछ स्कीम्स हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना हम यहाँ पे अर्बन की बात करेंगे, बट एक ग्रामीण जो प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ पे इंदिरा आवास योजना नाम से एक योजना पहले से चल रही थी जो बेसिकली किसको टारगेट करती थी? रूरल एरिया को टारगेट करती थी। वहां अर्बन की बात नहीं थी। बट ये राजीव गांधी के टाइम पे, इंदिरा गांधी ने लॉन्च नहीं की थी, किसने लॉन्च की थी? उनके बेटे राजीव गांधी ने लॉन्च की थी इंदिरा आवास योजना। तो ये किसको टारगेट करती थी? रूरल एरिया को। बट यहाँ पे बात आई कि हमें अर्बन एरिया में जो लोग पुअर हैं, बीपीएल में आते हैं, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ सोच के चलना होगा। उनके आवास मतलब उनकी हाउसिंग के बारे में भी तो हमें सोच के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बात स्टार्ट हुई और इसलिए यहाँ पे हमने इसको क्या करा? नाम बदल के क्या कर दिया? प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण सेपरेट है और अर्बन सेपरेट है। अमृत की बात हमने करी। अभी सबके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो ये तीनों स्कीम्स जो थी ये आई थी 2015 में, तभी जाके आप 6 ईयर्स के कंप्लीट हुए हैं। 2015 में ये सारी स्कीम्स जो थी ये लॉन्च की गई थी। अब कोई भी स्कीम लॉन्च होती है तो स्कीम लॉन्च करने के लिए एक नोडल मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, एक मिनिस्ट्री होती है। अब यहां से आपको मिनिस्ट्री का नाम पता चलेगा जो ये तीनों स्कीम को क्या कर रही है? मैनेज कर रही है। तो हमारी यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स। आप देख रहे हो मोस्टली सब में कहीं ना कहीं आवास, घर, इन सब की बात की गई है। तो यहाँ पे जब हम घर प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर। अब वन बाय वन हम बात करेंगे सारी आपकी स्कीम्स की। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे स्मार्ट सिटी इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन की बात करेंगे। देखो आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे क्लियर कट हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। क्लियर? तो ये मिशन तीनों के तीनों किसमें जाते हैं? सेम मिनिस्ट्री के अंदर। अब हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी इंडिया की। सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्मार्ट सिटी। आप स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हो इंडिया को। जब ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई थी तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट? टोटल 100 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया था कि हम इन 100 पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को, पार्ट को क्या करेंगे? स्मार्ट बनाने की ट्राई करेंगे। क्लियर? अब स्मार्ट बनाओगे कैसे? आप क्या करोगे? ये मिनिस्ट्री क्या करेगी? आपके जो एजेंट्स हैं वो सब लोग क्या करेंगे कि ये जो सिटीज हैं, ये जो टाउन्स हैं, ये स्मार्ट बन जाएं। तो हम बात करेंगे। देखो यहाँ पे स्मार्ट बनाने के लिए आप ग्रीनरी देख रहे हो, बिल्डिंग्स देख रहे हो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके ग्रीनरी है, कार मूव कर रही है, विंडमिल टाइप है। यहाँ पे आपको देखो आपने अपने हेरिटेज को भी यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है। बिल्डिंग्स देख रहे हो, आपके मॉन्यूमेंट्स वगैरह दिख रहे हैं हमें। तो ये सारी चीजें हमें इन सब पे ध्यान रखना होगा। तो एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बात बोली गई है। देखो आपकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी इकोनॉमी मतलब अर्निंग वाइज साउंड होगे तभी बहुत सारी चीजें और कर पाओगे। गवर्नमेंट बहुत साउंड होनी चाहिए। आप जिस तरीके से रह रहे हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है एक रहने का बेसिक तरीका। रह हर कोई रहा है, बट 4 लोगों के घर में अगर आप 20 लोग रह रहे हो तो उसको अच्छा रहना नहीं बोलते, ठीक है। आपको खाने के लिए आपके घर में अगर फॉर एग्जाम्पल महीने का 10 किलो अगर आटा लग जाता है और आप 10 किलो की जगह आप सिर्फ 2 किलो आटे में गुजारा कर रहे हो तो उसे अच्छी जिंदगी में नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पे स्मार्ट लिविंग की बात की जा रही है। यहाँ पे आपकी क्या बात की जा रही है? प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के चलनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर,
इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें जाती हैं। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ रोडवेज रेलवेज ही नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है प्लस ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो वी नीड टू फोकस ऑन द रोडवेज रेलवेज, आपके जितने भी ये सब चीजें हैं। इवन कम्युनिकेशन नेटवर्क पे हमें फोकस करना है। 4G से वी आर कमिंग टू 5G, ठीक है। इस तरीके से हम कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, प्लस इसके अलावा हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना, एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना, ये सब भी क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। सो एज वी कैन सी क्या है हमारे पास, एजुकेशन है, डेटा प्रॉपर ओपन रखना है हमें, एनर्जी स्मार्ट यूज करनी है। स्मार्ट एनर्जी मतलब जो पोल्यूशन ना क्रिएट करे, ठीक है। आपको ऐसे फ्यूल यूज करने हैं जो पोल्यूशन ना यूज करे, तो ये चीज पे फोकस रख के चलना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करनी है। स्मार्ट रिटेल मतलब ट्रेड की बात की गई है यहाँ पे, किसकी बात की गई है, ट्रेड अच्छा होना चाहिए, खरीदना बेचना। देखो, कंज्यूमरिज्म जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमी के लिए। कंज्यूमर को मार्केट का किंग समझा जाता है। अगर आपके कंज्यूमर डिमांड नहीं करेंगे और प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं करेंगे तो इकोनॉमी तो बिल्कुल फेल हो गई। तो डिमांड एंड सप्लाई जो होता है, ये 2019 की अगर मैं बात करूं तो 19 वाला जो आपका इकोनॉमिक सर्वे था उसकी थीम में था कि आपके डिमांड एंड सप्लाई जो होते हैं, दे आर द इनविजिबल हैंड ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। वो हमारी इकोनॉमी के इनविजिबल हैंड होते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है हेल्थ स्ट्रक्चर हमारा बहुत साउंड होना चाहिए। हेल्थ अच्छी तो ह्यूमन बीइंग जी पाएगा, डेथ रेट कम रह पाएगा, बीमारियों से लड़ पाओगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी मतलब होता है मूवमेंट, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव इजीली कर पा रहे हो, ठीक है। मूवमेंट में आपका ट्रांसपोर्टेशन आएगा, मूवमेंट में आपका कम्युनिकेशन आएगा, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्लस स्मार्ट होम, एक रहने के लिए अच्छा घर तो बहुत जरूरी है किसी भी पर्सन के लिए। तो ये सारे फैक्टर हैं जो मिलकर एक सिटी को क्या बनाते हैं, स्मार्ट बनाते हैं। जब ये मिशन आया यानी 2015 में कितने पार्टिकुलर टारगेट करे थे, यहाँ पे 100 डिस्ट्रिक्ट टारगेट करे थे और 100 डिस्ट्रिक्ट पे काम करने की बात यहाँ पे की गई थी। सो दिस इज अबाउट स्मार्ट सिटीज मिशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट मिशन जो हमने देखा था वो क्या था, अमृत मिशन। अमृत मिशन की बात करें तो अमृत मिशन की हमारे पास फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रीजनेटिंग एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको अर्बन एरियाज को ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म क्या करोगे, कुछ पुरानी चीजें होंगी जो सही नहीं होंगी, जो हमारे लिए वर्क नहीं कर रही हैं, तो हमें उन्हें बदलना है। जो चीजें हमारे लिए वर्क नहीं कर रही हैं हमें उन्हें बदलना है। तो सिंपल बात है, बदलने का जब भी नाम आए तो जो बेकार चीजें हैं, आउटडेटेड चीजें हैं, चाहे आप फ्यूल की बात करो, चाहे आप रहने के घर की लेके बात करो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, इन सब चीजों पे क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। तो क्या कि देखो, आई भी इसलिए मिशन साथ में ही एक तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, वाटर सप्लाई की बात की गई है, ठीक है। वाटर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है और पीने लायक पानी तो बहुत सी जगह पे क्या हो चुका है, आपके बिलो आ चुका है, डेंजर में आ चुके हैं बहुत से पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए। तो वाटर की एक तो प्रॉपर सप्लाई, ऐसा नहीं होता, देखो ये बात है कि वाटर आ रहा है, पानी आ रहा है आपके यहाँ, मॉर्निंग में 7 से 8 बजे तक आएगा। एक तो टाइम फिक्स नहीं है पहली बात, तो अगर आएगा तो कोशिश की जाएगी कि पूरे टाइम पानी अवेलेबल हो, और अगर पूरे टाइम भी नहीं होता तो टाइम जो है वो एक फिक्स टाइम रहे पानी का। तो यहाँ पे किसकी बात है, क्लीन वाटर तो होता ही होता है, लेकिन अभी यहाँ पे वर्ड जो यूज किया गया दैट इज वाटर सप्लाई। तो एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर की बात की जाएगी। उसके बाद आपके लिए देखो पार्किंग स्पेस की बात की जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की बात की जा रही है कि इसको इंप्रूव करा जाए, इसको सेफ बनाया जाए और इसको इंप्रूव किया जाए। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करे जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज बेटर तरीके से प्रोवाइड कराई जाए। उसके अलावा आपकी सीवेज फैसिलिटीज जितनी भी हैं कि आप जो वेस्ट डंप करते हो उसके लिए, आप देखते हो पिट्स जगह जगह खुले होते हैं और खुले ही पड़े रहते हैं, ठीक है। साफ करके गए और उसके बाद गंदगी बाहर पड़ी है, वो क्लीन होने का नंबर ही नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें जो है ये ठीक की जाए और टाइम टू टाइम क्लीनलीनेस हो। क्लियर, ये चीज है। इसके अलावा हम देखेंगे क्या देखा गया है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स टू रिड्यूस फ्लडिंग। पानी जो इकट्ठा हो जाता है, बारिश वगैरह का पानी आप देखते हो जनरली इकट्ठा हो जाता है और वो प्रॉपर क्या हो पा रहा है, उसको ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ड्रेनेज पुअर है। कितनी अच्छी से अच्छी जगह, लास्ट 1-2 साल पहले की न्यूज में हमने देखा था, पूरे गुड़गांव वाले एरिया का, हमें गुड़गांव वाला जो एरिया है पूरा दिखाया था कि कितनी सीवेज फैसिलिटी बेकार है, इतना पानी वहां पे स्टोर हो गया था, ठीक है। और हर साल की बात है, इवन हर साल की बात है, ये दिखाया जाता है कि पिछली बार से ज्यादा इस बार सीवेज की प्रॉब्लम हो रही है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या किया गया, बात की गई कि क्या करना है हमें, फ्लडिंग को कम करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर करना है। इसके अलावा ग्रीन स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ाने हैं हमें, रिक्रिएशन सेंटर, आपके गार्डन्स, इन सब पे काम करना है। बहुत सारे तरीके हैं, रिक्रिएशन की जगह है एक, तो सबसे पहली बात ये है, ठीक है। तो ह्यूमन के स्ट्रेस के लिए एक प्लेस जहां पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, फिटनेस पे वर्क कर सकते हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको सोशलाइज करने के लिए एक जगह मिलती है। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्लस आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको नेचुरल ग्रीनरी भी मिलेगी। तो बहुत सारे रीजन से ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी वर्क किया जाना जरूरी हो गया है। तो ये हमने किसके बारे में देखा, ये हमने देखा अमृत स्कीम के बारे में।
स्मार्ट सिटीज मिशन एंड अमृत के बारे में देखा। जो थर्ड हमारे पास यहाँ पे स्कीम है जिसने अपने 6 साल कंप्लीट किए हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं। ये मिशन पहले क्या था? मैंने आपको बताया इंदिरा आवास योजना नाम से चल रहा था। 1980s के 80s वाले 85 वाले टाइम पे ये किसने? राजीव गांधी ने लॉन्च किया था अपनी मदर के नेम पे। लेकिन ये किसकी बात करता था? रूरल एरिया की। बाद में इसका नाम चेंज किया, ठीक है। इसका नाम क्या रखा? प्रधानमंत्री आवास योजना। अब बहुत से बच्चे जो आपकी पिछली स्कीम है ना इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे इस मिशन का नाम, ये पर्टिकुलर मिशन चल रहा था, ऐसा नहीं था पहले गवर्नमेंट इस चीज पे काम नहीं कर रही थी। 2015 से पहले चल रही थी चीजें, लेकिन वो मिशन जो था वो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे था। क्लियर? वो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे था। तो वो मिशन दैट वाज, आइडिया वाज सेम बट नेम थोड़ा सा हमारा डिफरेंट था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे किसके पूछे जाएंगे? अमृत के पूछे जाएंगे। थर्ड मिशन हमने देखा। अब इस पर्टिकुलर मिशन में क्या क्या बात की गई, ठीक है। आवास योजना की बात है तो सबसे पहले तो ये बोला गया था, देखो आवास मतलब घर प्रोवाइड कराना है, तो हमें तो चाहिए हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग फॉर ऑल का ऑब्जेक्टिव था 2022 तक टारगेट किया गया था। अब देखो कोरोना की वजह से चीजें डिस्टर्ब तो हुई हैं, फिर भी कंस्ट्रक्शन वाले काम में, इस काम में जो है वो धीरे नहीं हुआ ये काम अच्छी स्पीड से हुआ है, देखा गया है, ठीक है। तो 2022 तक हमें क्या करना है? सबके लिए घर प्रोवाइड करवाना है। व्हाट इज द रीजन ये 2022 क्यों लिया गया? तो जैसा कि हम देखें कि हम लोग आजाद हुए थे तब से लेकर 2022 तक हम लोग अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस की। तो उसके रेलेवेंस में यहाँ पे हमने कोशिश की है कि इतने साल बाद एटलीस्ट हम इतने कैपेबल तो हो जाएं कि हम सबको क्या करवा पा रहे हैं? बेसिक फैसिलिटीज घर प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि बेसिक एमिनिटीज क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान ना, तो सब चीजों पे काम चल रहा है। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये जो स्कीम है, ये किसकी बात करेगी? ये आपके मकान की बात करेगी। अब कुछ फीचर्स देखो इसके, वही घूम फिर के बात वही करेगा ये मिशन भी। एक एक करके अगर आप फीचर देखोगे तो सबसे पहला है ऑल वेदर हाउसिंग यूनिट्स, मतलब ऐसा घर प्रोवाइड करें भाई हर मौसम में चल जाए। ऐसा नहीं टेम्परेरी सा घर आपको बना के दे दिया, बारिश पड़ी तो हो गया काम हमारे घर का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। हर वेदर पे हमारा जो है वो घर प्रॉपर वर्क कर सके, प्रॉपर वाटर आता हो, वहां पे किचन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो और टॉयलेट हो। मतलब एक अच्छा घर देना है रहने के लिए, काम चला के टेंट लगा के यहाँ पे आपको टेम्परेरी शेल्टर नहीं प्रोवाइड करना, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात तो वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। वुमेन को भी जो वुमेन है उनकी अपलिफ्टमेंट पे भी बात की जाएगी यहाँ पे। उसके अलावा आपको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की जाएगी फॉर अर्बन पुअर। एज वी ऑल नो मिशन ही अर्बन सेंटर को लेके है, तो अर्बन सेंटर में भी बहुत से लोग होते हैं जो पुअर की कैटेगरी में आ रहे हैं। कुछ आप क्राइटेरिया चेक करोगे एंड देन आफ्टर, अब क्राइटेरिया में ये बेसिक कंडीशन है उनके पास अपने खुद का पक्का घर ऑलरेडी नहीं होना चाहिए। अगर ऑलरेडी दे आर हैविंग अ हाउस तो वो यहाँ पे इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। कच्चा घर है तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अगर ऑलरेडी वो किसी पक्के हाउस में रह रहे हैं तो उनको ये स्कीम्स के अंदर जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेंगे। उसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ऐसा नहीं है आज तो आपको घर दे दिया आपसे 2 साल बाद खाली करवा लेंगे, आप 1 साल रहो फिर खाली करवा लेंगे, नहीं, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाएगी कि टाइम पीरियड के लिए आपको घर दिया जा रहा है एंड यू कैन लिव हियर। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे है एजुकेट फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन वर्ड आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल की बात की जा रही है तो फिजिकल में हम उनको रहने का घर, पानी, ये सारी चीजें दे रहे हैं, प्लस ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पे भी काम करेंगे। क्लियर? तो ये डिफरेंट क्या थे? फीचर्स थे, ये डिफरेंट फोकस एरियाज थे अगर हम इस मिशन की बात करें। अब कितने तरीके से डायमेंशंस की बात कर लो, कंपोनेंट्स की बात कर लो इस मिशन की, तो सबसे पहले तो है ISSR, इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। जो स्लम एरियाज में रहते हैं तो स्लम के रीडेवलपमेंट की बात की गई कि हम जो स्लम एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा ओवरक्राउड की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, अगर किसी के पास प्रॉब्लम हो रही है, किसकी? फंड की, तो हम कुछ फंड प्रोवाइड कराने में मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि इस वजह से तो क्या कोई भी घर से वंचित ना रहे। उसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, भाई प्राइवेट कुछ एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप करेंगे और ऐसे घर बनाएंगे जो क्या हो, इन लोगों को अफोर्डेबल पड़ सके और ये आसानी से खरीद सके। अब बजट है फॉर एग्जांपल किसी का 7 लाख तक का बजट है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, बट 7 लाख में घर ही नहीं मिल रहा, तो कोशिश की जाएगी या तो आप क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करने की बात हो सकती है, या फिर आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम गवर्नमेंट लेके आएगी जिससे आपको घर मिल सके। उसके अलावा बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, मतलब आपके हिसाब से कंस्ट्रक्शन की बात की जाएगी, ठीक है, ऐसे नहीं बना के दे दिया, यहाँ पे बेनिफिशियरी हम लोग, वी पीपल आर द बेनिफिशियरी, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन उनके अकॉर्डिंग की जाएगी। तो ये कुछ डेटा है सारी जो भी आपकी स्कीम है उनका, यहाँ पे हम लैंड को यूज करेंगे, प्राइवेट लोगों को भी पार्टिसिपेट कराएंगे और आपको प्रॉपर क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा चीजें चाहिए फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए, वो प्रोवाइड कराया जाएगा।
अब यहाँ पे क्या है, आपको दिया जाएगा, देखो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब यहाँ पे बात करेंगे अफोर्डेबल में, देखो आपने सुना होगा LIG, MIG और HIG की बात आपने सुनी है, राइट। इससे लिंक कर लो, ये बिल्कुल इसी स्कीम का पार्ट है। आपने LIG, MIG और HIG की बात सुनी होगी। तो ये LIG, MIG, HIG होता क्या है? LIG स्टैंड फॉर लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड हायर इनकम ग्रुप। इनमें क्या होता है, इनमें स्पेस का डिफरेंट होता है और इनमें क्या होता है, रेट का डिफरेंट है। 2 रूम 3 रूम ये सब सिस्टम होता है ना, 2 BHK 3 BHK फ्लैट है। तो ये किस चीज के रिगार्डिंग है, ये आपके इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग ही कंसीडर करके गवर्नमेंट ने फ्लैट्स इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए हैं। क्लियर। उसके बाद हमारी बात की जाती है यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप की। तो यहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर के साथ, देखो पब्लिक तो है, गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है, लेकिन गवर्नमेंट अकेले सारी चीजें नहीं मैनेज कर सकती है ना, यहाँ पे तो गवर्नमेंट कोलैब करेगी, पार्टनरशिप करेगी प्राइवेट कुछ कंपनीज एजेंसीज के साथ। क्लियर। अब यहाँ पे है, देखो कुछ इसमें फिक्स भी किया गया है कि आपके 35% जो हाउस हैं वो EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रखे जाएंगे स्पेशली, बिकॉज जो रिच पीपल है वो तो अफोर्ड कर ही सकते हैं ना। आप 10 का बनाओ, 25 का बनाओ, 35 का बनाओ, दे हैव द मनी, तो वो तो खरीद ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मिनिमम बार लगा दिया गया है कि कम से कम आप 35% इकोनॉमिकली वीकर कैटेगरी को दोगे। उसके बाद आता है हमारा सब्सिडी की बात की जाती है। तो इंडिविजुअल जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, घर किसको मिलेगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे तभी बार बार EWS वर्ड यूज हो रहा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वर्ड यूज हो रहा है। तो उनको हम कोशिश करेंगे हाउस इंडिविजुअल दिलाने की। और जो आपका स्टेट है यानी आपकी गवर्नमेंट है, वो प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट, वो एक स्पेशल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी ऐसे बेनिफिशियरी की। मतलब आप अपने अपने स्टेट के हिसाब से बनाओ किस किस को जरूरत है, आप चेक करो, आप फाइनलाइज करो, यस इस पर्सन को घर मिलना चाहिए, देन उस अकॉर्डिंग काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज की जाएगी। क्लियर। यहाँ पे प्रॉपर सबको क्या कर जाएगा, बेनिफिशियरी को प्रॉपर कवर करा जाएगा। लेकिन कैसे बेनिफिशियरी कवर नहीं करे जाएंगे, मैंने बता दिया है। एक बेसिक क्राइटेरिया, आप एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आने चाहिए हो। ठीक है, आप एक ही, ऐसा नहीं है कि आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो। इसके अलावा क्या है कि आपके पास ऑलरेडी कोई पक्का हाउस नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे टोटल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर की बात की, घर प्रोवाइड कराने की बात की, वाटर प्रोवाइड कराने की बात की, इलेक्ट्रिसिटी की बात की। ठीक है, ये सारा ओवरऑल एक तरीके से देखा जाए होलिस्टिक डेवलपमेंट, और आई विल यूज द वर्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यहां पे क्या इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किए जा सकते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये आपके 11th और 12th जो आपके 5 ईयर प्लान रहे हैं ना, उनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट टारगेट और गोल्स रहे हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि हम सोसाइटी के हर सेक्टर को कंसीडर करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सो दीज प्लान्स अगर हम देखें तो दे आर द इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट, बिकॉज घर जो होता है, पानी जो होता है, बिजली जो होती है, ये बेसिक एम्यूनिटीज होती हैं लाइफ की। क्लियर। तो यहाँ पे 3 स्कीम जो हमने कवर करी, आप देख चुके हो क्या क्या स्कीम है हमारी। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात की हमने। फर्स्ट स्कीम थी हमारी स्मार्ट सिटी इंडिया। देन वी हैव डिस्कस्ड अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुनेटिंग एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, इस मिशन की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना कौन से ईयर में आई है ये तीनों, 2015 में। कौन सी मिनिस्ट्री कवर करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर के अंडर जाती हैं। तो आई होप ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। We'll meet in the next video with the next important topic of current affairs. So that's all for this video. Thank you for watching.